लगातार काफ़ी साथियों की ये रिक्वायरमेंट है, ये उनकी क्वेरी है कि सर ओ लेवल में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 33 या फिर 50। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने मार्क्स का टारगेट लेके आपको अपनी तैयारी और क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी हाल ही में जुलाई 22 से न्यू पैटर्न लागू हुआ है, जिसमें चारों ही पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। मीन्स प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। मीन्स प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होता है। और आपको पता है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उस पेपर का जो MCQ क्वेश्चन पेपर है उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में, तो आपका जो थ्योरी पोर्शन है जिसमें 100 MCQs आने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें आपको कम से कम 33 मार्क्स लाने हैं। वहीं जब उसका आप प्रैक्टिकल दोगे उसी पेपर का, तो वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 होंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और 20 होंगे वाइवा के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो वाइवा होता है या फिर जो प्रोग्रामिंग करनी होती है वो आपका प्रैक्टिकल में होता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कम से कम 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है ही। साथ में जो पासिंग कंडीशन है वो ये कि इन दोनों के जो आपने थ्योरी में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और जो मार्क्स आपने प्रैक्टिकल में ऑब्टेन किए हैं, उनको मिलाने के बाद कम से कम 50% वेटेज होना चाहिए। अब ये वेटेज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं और ध्यान दीजिएगा, जो ये पैटर्न है, जो ये रूल है, वो M1, M2, M3, M4, ए लेवल में A1, A2, A3 और A4 इन सभी में लागू होगा। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया लाइक M1 का या आपने एग्ज़ाम दिया M2 का, यानी कि जो रूल है वो सभी के लिए है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ M1 R5। मान लीजिए आपने M1 R5 थ्योरी का पेपर दिया, जिसमें आपको मिला क्वेश्चन पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और उसमें आपके 100 में से 32 क्वेश्चन सही निकले। इट मीन्स कि आपके 100 में से 32 मार्क्स आए। जब आपने उसी पेपर का प्रैक्टिकल दिया जो कि 100 मार्क्स का था और उसमें आपके 80 मार्क्स आए, तो अब होगा क्या, इन दोनों में अगर आप ऐड करोगे तो 32 मार्क्स आपके आए थे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आए थे 80। तो इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 112 नंबर, यानी कि 112 मार्क्स आपके आए हैं 200 में से। लेकिन जो पास और फेल है ये इस पे डिसाइड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है उसके वेटेज पे डिपेंड होगा। जो थ्योरी है उसके जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका 60% लिया जाएगा और जो प्रैक्टिकल है उसका 40% लिया जाएगा। आपने एग्ज़ाम दिया था, थ्योरी में आपके 32 मार्क्स आए थे, तो 32 का 60% कितना होगा, 19.2, यानी कि थ्योरी का वेटेज कितना आ जाएगा 19.2। वहीं जो प्रैक्टिकल है इसमें 80 मार्क्स आए थे, चूँकि जो प्रैक्टिकल है इसका वेटेज 40% है, तो जब आप लोग 80 का 40% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 32। तो जो ये आपका थ्योरी में वेटेज है और जो प्रैक्टिकल में वेटेज है, इन दोनों को ऐड करिए, तो इनको और इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 51.2। और यहाँ पर बोला गया है कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए और आपके यहाँ पर 51.2 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा फेल माना जाएगा। फेल क्यों होगा सर? क्योंकि कंडीशन ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 33 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, जबकि आप यहाँ पर देखें इसके 32 ही मार्क्स आए हैं। हालांकि वेटेज में तो 50 से ज़्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल जो पेपर है इसमें 33 से मार्क्स कम है, तो ये बंदा फेल हो जाएगा। अगली कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके 100 में से 40 मार्क्स आए, मीन्स 40 क्वेश्चन सही हैं, तो 40 का 60% कितना होगा,
24। इसी प्रकार से आपने दिया उस पेपर का प्रैक्टिकल जिसमें आपको मिले 60 मार्क्स 100 में से, तो 60 का जब आप कैलकुलेट करोगे वेटेज दैट इज 40%, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो 24 वेटेज इसका आया है, 24 इसका आया है, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पर जो आपके 40 मार्क्स इसमें थे 60 इसमें थे, तो टोटल कितना आएगा 100 आएगा। कंडीशन ये थी कि दोनों में 33 कम से कम होने चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे इसके 33 इसमें हैं, 33 इसमें है, यानी कि इंडिविजुअल पास है दोनों में। लेकिन जो इसका वेटेज स्कोर है वो 50 से कम है, तो इस केस में ये बंदा भी फेल होगा। ठीक है, चलिए अगला छात्र है जिसके 40 मार्क्स थ्योरी में है, तो 40 का 60% आ जाएगा 24। इसी प्रकार से इसके प्रैक्टिकल में फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स हैं, तो इसका वेटेज आएगा 28। तो 24 और 20 ऐड करने पे आप पाओगे इसके 102 ये मार्क्स बन रहे हैं। बात करें परसेंटेज के बारे में तो 24 + 28 कितना होता है 52। इट मीन्स कि ये बंदा पास हो जाएगा। अगला आता है कंडीशन कि आपने थ्योरी में भी 50 मार्क्स ऑब्टेन किए और प्रैक्टिकल में भी 50% मार्क्स ऑब्टेन किए। मीन्स 50 मार्क्स थ्योरी में आए, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल में आए, तो 50 का 60% 30 हो जाएगा, 50 का 40% 20 हो जाएगा, 5 चौको 20। हाँ ठीक है। इसी प्रकार से इनको आप ऐड करोगे तो 50-50 कितना होता है 100 होता है। वेटेज इसका 30 है, इसका 20 है, तो 30-20 कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये बंदा भी पास हो जाएगा। आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी और आनी भी चाहिए कि जो थ्योरी है उसको इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दी गई है, 60% मार्क्स थ्योरी से लिए जा रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल से सिर्फ 40% मार्क्स लिए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि आपको MCQ वाले में जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर पाओगे उतने ही कम मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लाने होंगे। तो आपको थ्योरी में अधिक से अधिक मार्क लाने का प्रयास करना है, क्योंकि थ्योरी में अगर आप ज़्यादा ले आओगे तो उतना ही आसान रहेगा आपका प्रैक्टिकल के लिए। अगला कंडीशन, इसके मार्क्स 55 हैं थ्योरी में, 45 हैं प्रैक्टिकल में, तो थ्योरी का वेटेज कितना हो जाएगा 33, प्रैक्टिकल का वेटेज 18, तो 33 और 18 कितना होता है 51, यानी कि ये बंदा भी पास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसने मान लीजिए थ्योरी में ऑब्टेन किए 60 मार्क्स, तो इसका वेटेज कितना होगा 36। इसी प्रकार से इसके प्रैक्टिकल में आए 40, तो क्या होगा इसका आ जाएगा वेटेज 16, यानी कि इसका आ जाएगा टोटल 52, यानी कि ये भी पास हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, चूँकि क्या है कि जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड हैं, जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। और कभी कभी प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिलाते नहीं बनता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो इसी वजह से आपको थ्योरी में अधिक मेहनत करनी है। और जो मेरा आपको रहेगा सजेशन, आपको कम से कम थ्योरी में 60 का टारगेट लेके तैयारी करनी कि भैया आपको इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि कम से कम 60 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने हैं, ताकि प्रैक्टिकल में कम मार्क्स लाने पड़ें। तो जो पासिंग और फेल की कंडीशन है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में कम से कम, यानी कि उस पर्टिकुलर पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। साथ ही साथ उन दोनों मार्क्स का जो वेटेज है वो कम से कम 50 होना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। और ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल आप थ्योरी में फेल हो और प्रैक्टिकल में आपके अच्छे मार्क हैं, तो भी आप फेल माने जाओगे और आपको दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल देना होगा। फॉर एग्जांपल आपके थ्योरी में मार्क्स हैं 80 लेकिन प्रैक्टिकल में 33 से कम है, तो इस केस में भी आप फेल माने जाओगे और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपनी तैयारी पे। आपके पास टाइम कम है, आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। हमारी तरफ से 1,60,000 छात्रों की ओर से न्यू आइडियाज़ वाईटी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, आप यहाँ पर आकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओ लेवल, ए लेवल और CCC, ITI और CBSE बोर्ड की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट विशेस, थैंक यू फ्रेंड्स।